हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम उसका मिश्रा है और हम पढ़ रहे थे मैथ क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड आपको अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शंस पढ़ा था ना हमने। तो आज उसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे डेसिमल को जोड़ के पढ़ेंगे। तो इसमें डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोला जा रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, फ्रैक्शन पढ़ा था आपने कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर को फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाए 10 या 100 हो जाए या 1000 हो जाए, इस तरह हो जाए। मतलब ये 10 के मल्टीपल्स में, देखिए 10 10 या 100 100 10 या 1000। तो ये 10 के क्या है, मल्टीपल्स में है कौन, डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया जाए कि इसी में है, तब हम इस फ्रैक्शन को जो है, ये फ्रैक्शन इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका नाम इसलिए डेसिमल रखा गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर फिक्स है 10 100 1000 इस तरह। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक समझने के लिए। और मान लीजिए 3 है और नीचे डेसिमल जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, एक फ्रैक्शन है। एक कौन सा केस है, जब d = 10 होगा। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। क्या 10 से 3 को 10 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है क्योंकि छोटी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे यही एक फंक्शन आता है, इसको बोलते हैं डेसिमल। ये पॉइंट, ये हमने पॉइंट लगा दिया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहे हैं, ये पॉइंट लगा है, इसे बोलते हैं डेसिमल। अब हमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा 10, इसको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो क्या हो गया, अभी तक 3 था, अब 10 मिल गया तो क्या होगा, 30 हो गया। प्लस नहीं कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, सीधे 10 मिल गया 10 2 में। तो ये क्या हो गया, 30 हो गया। तो एक डेसिमल लगाने पे, ये डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको, जो पॉइंट होता है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इतना याद रखिए, ये डेसिमल पॉइंट लगाने पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी नंबर होता है। यहाँ 3 था, उसका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 10 का मल्टीप्लाई गया एक डेसिमल लगाने के बाद। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए अब जा सकता है 10 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, कोसेंट ये आ गया 0.3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.3। इतना समझ गए आप। चलिए आगे दिखाते हैं एक और। जब डेसिमल 100 हो तब क्या होगा, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, वही 3 है, अब यहाँ पे 100 आ जाए तो क्या होगा। आप फिर से वही कोशिश करिए, 3 को 100 से डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो आप कहेंगे नहीं होगा सर, तो हम डेसिमल लगा दिए तो एक 0 आ गया। फिर कहेंगे अरे अब भी नहीं होगा, तो डेसिमल लगाए हैं ना, डेसिमल लगाएं तो एक 0 बढ़ा देंगे। जैसे ये 0 बढ़ा देंगे वो डेसिमल का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये डेसिमल बार बार नहीं लिखा जाता है। एक बार लगा दिए, अब वो 0 बढ़ा दिए तो अब डेसिमल का काम करेगा, अब 300 हो जाएगा। अब तो जा सकता है कितने बार, 3 टाइम्स 300 हो गया। क्या आंसर आ गया इसका, 0.03। अब देखिए दोनों में एक चीज़ आप कॉमन पाएंगे, क्या पाएंगे कि यहाँ देखिए डेसिमल कब लगा, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, 3 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 10 था, 10 से डिवाइड किया गया, इसीलिए डेसिमल के बाद 3 आया। मतलब कि 3 जो था, यहाँ 3 था, उसके बस जस्ट एक ही, उस तुरंत डेसिमल लग गया, क्योंकि एक ही नंबर है ये। जब 10 था तो एक नंबर पर डेसिमल लग गया। पर यहाँ देखिए 2 0 है, नीचे 2 0 है, पर यहाँ नंबर तो एक ही है, इसलिए 3 के बाद एक 0 और बढ़ाकर हमने डेसिमल लगाया है। ध्यान से देखिए, अब ये 2 नंबर, मतलब 2 0 है तो 2 नंबर चाहिए तब डेसिमल लगेगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए जब डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो 2 नंबर, 2 0 है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। ऐसे और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर ये 1000 होता तो तब क्या होता है, तब एग्जाम्पल में वही है। अब 3 को 1000 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, अब ये 3 नंबर के बाद, मतलब ये तो एक ही है, अब बाकी 2 0 और करके डेसिमल लगा दीजिए, आ गया आंसर।
देखिए पॉइंट के बाद पहले जीरो लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि जिससे वो विजिबल रहे, दिखने में साफ पता चले कि हाँ डेसिमल है। अगर इस तरह लिख देते हैं तो ये भी सही है, बट ये क्या होता है डेसिमल खो जाता है, कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए इसको दिखाने के लिए जीरो लगाते हैं कि हाँ ये डेसिमल लगा हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि देखिए क्या हो रहा है कि जितनी बार जीरो बनता जाएगा उतने पॉइंट उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल लगता है। किस तरह? लेफ्ट साइड में लगता है, डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। चलिए एक नॉर्मल और देखते हैं कि दूसरा नंबर है। अब इस एग्जाम में बताइएगा, ये है 31059 सॉरी 31059, इसको 1000 डिवाइड कर रहे हैं तो कहाँ डेसिमल लगना चाहिए? हमने कहा था 30 है तो 3 बार, तो देखिए 1 2 3 मतलब 31 के बाद क्या लगना चाहिए? 059। 31 के बाद क्या लगना चाहिए? डेसिमल। देखिए 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया, 31 आ गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बात कि डेसिमल कैसे लग रहे हैं। चलिए अब इसी में हमने ये डेसिमल में कन्वर्जन किया। डेसिमल में क्या था, हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी में अगर डेसिमल में दिया हो, मतलब यही मान लीजिए 31.059 दिया होता, अब बोला जाता है इसको डेसिमल में बताओ कैसे होगा, सॉरी फ्रैक्शन में बताओ कैसे लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप कुछ नहीं करना, उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करें, जो लिखा हुआ है सेम उतार दीजिए। बस देखिए डेसिमल कहाँ लगा था, यहाँ लगा था। उसके बाद कितने हैं अंक? 1 2 3 हैं, तो एक के बाद 1 2 3 कर दीजिए 0, बस हो गया आंसर। अगर ये करता है तो सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर बोला जाए कि एक वैल्यू है x 2105 सॉरी 21.05 है, डेसिमल लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन कैसे होगा? मैंने बोला था डेसिमल भूल जाओ। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितनी बार है, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2 हैं, तो 2 0 करके 100 बन जाता है, 1 के बाद 2 0, तो ये आएगा आंसर। पर इसमें देखिए अभी कटेगा, ये सिंप्लीफाई होगा क्योंकि आखिरी में 5 है और नीचे 0 है, तो ये सिंप्लीफाई होगा, तो 5 से कटेगा ये, तो 5 4 जा 20 1 गया, 5 2 जा 1 जा, आइए 5 20, आंसर क्या आ गया इसका 4 2 1 20। ये सिंप्लीफाई इस तरह हो सकता है। तो ये है आपका फ्रैक्शन का पार्ट जो एकदम बेसिक फंडामेंटल है, इसमें मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया है। और इससे फिर आता है कन्वर्जन में एक हाई पार्ट होता है जिसमें रिपीटिशन होते हैं। रिपीटिशन मतलब कि फॉर एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, बाकी हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में, कि मान लीजिए एक वैल्यू है एक फ्रैक्शन है 3/7, तो इसका डेसिमल क्या होगा? तो इसका डेसिमल देखिए क्या होगा, डिवाइड करके देखिए 7 3 को 7 से डिवाइड करके देखिए तो नहीं जाएगा, इसलिए डेसिमल लगा के 030 हो गया। अब ये 4 टाइम गया 28 आ गया और यहाँ 2 बच गया, 2 बच गया ना, तब क्या हुआ 2 बच गया तो इसको फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल हमने लगा रखा था, इसलिए अब डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया। अब फिर ये क्या गया 2 टाइम्स गया 14, फिर यहाँ 6 आ गया, 0 आ गया अपने आप क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। अब ये 8 टाइम्स गया, तो मतलब इसमें देखिए आप एंड नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी देखिएगा 4 टाइम्स आ गया, फिर 5 टाइम्स गया, तो यहाँ पे 40 में 35 हो गया, 35 में 5 बच गया, 7 टाइम्स जाएगा, फिर 49, ये 50 हो गया तो 49 हो गया, 1 गया, अब 1 आ गया मतलब ये 10 हो गया, अब फिर 1 टाइम्स आएगा तो ये 7 का आएगा, अब फिर से देखिए 3 आ गया, 30 आ गया, मतलब क्या क्या फिर रिपीट होगा ये पूरा। अब ये फिर से रिपीट होगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 5, फिर से फिर 1 आएगा, तो ये चीज़ पूरी वैल्यू रिपीट करेगी। इसको बोलते हैं रिपीटिशन, मतलब यहाँ पे कोई एंड नहीं है, रिपीट करी जा रहा है। तो इसी तरह कुछ और वैल्यू भी रिपीट करती है, पूरी वैल्यू रिपीट नहीं करती, कहीं कहीं थोड़ी और वैल्यू रिपीट करती है, तो रिपीटिशन होता है।
तो इन रिपीटेशन को कभी कभी कन्वर्जन में आता है कि ये दे देते हैं आपको, बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्म में। तो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।